ओम शांति एक बहुत सुंदर छोटा सा फार्मूला है। आप सभी जानते हैं, सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है कि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है। सिर्फ एक ही स्मृति अंतिम समय में आपको बहुत ही पावरफुल बना देगी। तो बाबा के एक महावाक्य आप सभी ने सुने होंगे, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो स्मृति में आएगा और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, उसमें बहुत आनंद भी होगा। बाबा ने कहा कि जब विरोध होता था, जब लोग बहुत कष्ट देने की कोशिश करते थे बाबा के बच्चों को, परिवार में भी बाबा कहते थे, चाहे एक और अक्षौणी सेनाएं हो, महाभारत का शब्द है, बहुत सारी सेनाएं हों और दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। बहुत सुंदर ये बात भगवान ने, बाबा ने कही है। इस नशे को बढ़ाते चलें अपने अंदर, तो आने वाला जो समय होगा, जो विकराल काल होगा, उसमें भी हम बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे, क्योंकि जो आने वाला समय है सचमुच वो समय अब शुरू हो चुका है। हम सभी देख रहे हैं कि जो समय की परिस्थितियां हैं, जो समय का प्रभाव है और संसार में जो स्थितियां बन रही हैं, आज हम देख सकते अनेक प्रकार की बीमारियां। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी ना हो। तो एक जो बाबा ने जो चित्र दर्शाया था कलयुग का महाविनाश, तो उसमें दिखाया है कि जो 5 विकार हैं वो संपूर्ण सृष्टि को जकड़े हुए हैं, और एक तरफ दिखाया कि सृष्टि अंतिम श्वासों पर चल रही है। उसको एक जो दुनिया में नहीं दिखाते कि जब व्यक्ति को श्वास की कमी हो जाए तो उसको श्वास का एक सिलेंडर लगा देते हैं, उसी प्रकार वास्तव में सृष्टि को भी एक सिलेंडर लगा हुआ है कि अंतिम श्वासों पर सृष्टि चल रही है। तो अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के विघ्न, और एक देश दूसरे देश से लगाए हुआ है। हम सभी जानते हैं और सभी समाचार सुन रहे हैं, और हम धर्मों में भी देख सकते कि अनेक प्रकार के लोग अपने अपने धर्मों को अपने अपने जातियों में बांट रहे हैं। तो ऐसे संसार में रहते हुए हमें इस एक अभ्यास का बहुत बहुत अभ्यास करना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। और एक बात हमेशा दादी जानकी जी कहती थी कि इस कांटों के जंगल में शेर की तरह निर्भय होकर के विचरण करो। बहुत सुंदर बात है। जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनका रक्षक ईश्वर हो, जिनको ज्ञान हो गया हो कि मैं आत्मा तो कभी मरती ही नहीं हूँ, उन्हें डर किसका। उन्हें देखकर तो दूसरों का डर भी समाप्त हो जाएगा। ये हम सभी थोड़े समय में अब देखेंगे। इसलिए अपने अंदर जिस तरह का सूक्ष्म भय हमारे अंदर समाया हुआ है, और बहुतों के अंदर ये भय समाया हुआ भी है,
मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो भविष्य का भी भय बहुत बड़ा हुआ है, और अपनों को खोने का डर कि कुछ चले ना जाए उसका भय। तो बाबा ने कहा बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाएं। भगवान का हाथ, उसने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमारी नैया को पार लेकर ही जाएगा, ये भगवान का वादा है। उसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने हमें वादा किया है। तो जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे, निर्भयता आएगी, और मास्टर सर्वशक्तिवान का जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, मनोबल हमारा बढ़ता जाएगा। भय अंदर छुपा हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में नहीं कहते, अनेक जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है भय, जिसको हम चित्त कहते हैं। चित्त में हुआ भरा हुआ जो भय है, तो वो निकलेगा कब? जब हम इन अभ्यासों का, इस स्वयमानों का अभ्यास करेंगे। तो निश्चिंत रहें, निडर रहें, और भगवान पर, अपने बाबा पर विश्वास रखें। ओम शांति।